दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टारगेट स्टडी IQ के आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं। दोस्तों हाल ही में भारत के एक राज्य में एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है पंख। तो ये जो पंख नाम से योजना को चलाया गया है, एक तो इस योजना को किस राज्य में चलाया गया है पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, ये जो पंख योजना है इसका फुल फॉर्म क्या है। ये दो चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो क्वेश्चन बनेगा कि जनवरी 2021 में पंख योजना को किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो आंसर बड़ा ही आसान है, इस पंख योजना को मध्य प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। तो पहला आंसर आपको पता चल गया कि मध्य प्रदेश में पंख योजना को लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देश की उस राज्य की बेटियों के साथ में हैं, यानी कि इस योजना को राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। और बेसिकली इस योजना को छोटी छोटी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो देश के अंदर एक योजना चल रही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अंतर्गत ही इस योजना को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि बेटियों को पढ़ाने और उनकी सुरक्षा को लेकर इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। अब इसका फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप MP का एग्ज़ाम देंगे तो डेफिनेटली पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। पंख योजना में P का मतलब होगा प्रोटेक्शन, A का मतलब हुआ अवेयरनेस, N का मतलब हुआ न्यूट्रिशन, K का मतलब हुआ नॉलेज और H का मतलब हुआ हेल्थ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए आपको समझ कर रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम जिसका नाम है राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट अपॉइंट कर दिया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कुमार सांगाकारा। तो श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज, श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कुमार सांगाकारा को राजस्थान रॉयल्स, ये IPL की एक टीम है राजस्थान रॉयल्स, तो राजस्थान रॉयल्स ने कुमार सांगाकारा को अपनी टीम के लिए डायरेक्टर ऑफ द क्रिकेट घोषित कर दिया है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वेलकम सांगा, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, और कुमार सांगाकारा का ये फोटो दिख रहा है जिनको कि अपॉइंट किया गया है। अच्छा, एक चीज़ आपको याद होगी, अभी 2020 में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, नोट करके उसको भी आप लोग समझ लेंगे कि जो कुमार सांगाकारा हैं ये MCC के अध्यक्ष भी हैं, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष भी हैं कुमार सांगाकारा। तो ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा भी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट अगला वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपके पास में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो दिए गए हैं उनमें से सबसे अच्छी मूवी का जो अवार्ड मिला है वो मिला है इनटू द डार्कनेस। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनटू द डार्कनेस मूवी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब कुछ और बातें आपको पता होना चाहिए। इसमें आप पहले इसका फोटो देख सकते हैं, इनटू द डार्कनेस नाम की मूवी का पोस्टर आपको दिख रहा है। इस तरफ आपको दिख रहा है कि हाल ही में जो IFFI इंटरनेशनल फिल्म का ये जो 51वां संस्करण हाल ही में गोवा में आयोजित किया गया था, उसी के अवसर पर इसको प्रदान किया गया है। तो आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, पहली बात तो ये समझो कि ये जो मूवी है जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है इनटू द डार्कनेस, ये कौन से देश की मूवी है। ये डेनमार्क देश की एक फिल्म है जिसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बेस्ट मूवी का अवार्ड इसको मिला है। साथ ही साथ में ये अवार्ड जो है ये इसको
हाल ही में गोवा में आयोजित किए गए IFFI के 51वें संस्करण के समापन के बाद में दिया गया है। अब एक चीज़ मन में ये भी आती है कि सर क्या किसी भारतीय मूवी को भी वहाँ पर कोई अवार्ड दिया गया है? तो भारत की इकलौती और एकमात्र सिर्फ एक मूवी है जिसका नाम है ब्रिज। ब्रिज, इसको भी एक अवार्ड दिया गया है। तो भारत की एकमात्र मूवी जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड में एक अवार्ड दिया गया है उसका नाम है ब्रिज। और ये जो ब्रिज नाम से मूवी है ये एक आसामी फिल्म है, ठीक है, आसामी भाषा में बनी हुई फिल्म है जिसको वहाँ पर अवार्ड दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझते हुए चलना है। दोस्तों कल हमने दिवस वाला क्वेश्चन किया था जिसमें कि 25 तारीख को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज है 26 जनवरी, तो 25 जनवरी को था नेशनल वोटर्स डे। आज 26 जनवरी को देखो क्या मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इंटरनेशनल कस्टम्स डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 26 जनवरी के अवसर पर 26 जनवरी के अवसर पर इंटरनेशनल कस्टम डे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। कस्टम, एक देश की सीमा से या फिर एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा में जब कोई जाता है तो उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। इंटरनेशनल कस्टम डे, इसी वजह से देखो ग्लोबली यहाँ पर एरोप्लेन और ट्रक और ये सब दिखाया गया है कि कस्टम, एक देश से दूसरे देश में जाने पर कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। अब इसी में आजकल एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वर्ष 2020 की इंटरनेशनल कस्टम डे की थीम क्या थी? तो इसकी थीम हो जाएगी कस्टम्स बोल्स्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलेंस फॉर अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन। ये इसका पूरा थीम हो जाएगा, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 21 जनवरी से 25 जनवरी 2021 तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? तो हाल ही में एमफैक्स 21 नाम से एक सैन्य अभ्यास है जो कि भारतीय तीनों सेनाओं के बीच में आयोजित किया गया है, यानी कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना। इन तीनों सेनाओं के बीच में आयोजित किए जाने वाला एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है एमफैक्स 21। इसको हाल ही में 21 जनवरी से 25 जनवरी तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शुरू में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर एक ही फोटो में आप तीनों को देख सकते हैं। ये रही भारतीय थल सेना के जवान, ये रही जल सेना और ये रही वायु सेना। तो तीनों ने मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। अब इसी अवसर पर एक छोटा सा एक्सरसाइज और किया गया था जिसका नाम था कवच, ठीक है। तो कवच नाम से एक्सरसाइज है, उसको भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया है जनवरी 21 से 25 के बीच में। तो आप लोग ये सैन्य अभ्यास वाला क्वेश्चन याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनेगा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटैड के अनुसार एफडीआई के मामले में वर्ष 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में, एफडीआई के मामले में वर्ष 2020 में दुनिया में पहले स्थान पर देश जो रहा है वो है चाइना। चाइना ने वर्ष 2020 में पैंडेमिक के टाइम पर अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर बी चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर वर्ष 2020 के अंदर में सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है। एफडीआई का मतलब आपको पता होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसी भी देश के अंदर दूसरे देशों के द्वारा किया गया जो निवेश होता है उसको हम लोग एफडीआई के नाम से जानते हैं। इस मामले में चाइना पहले स्थान पर आ चुका है, दूसरे स्थान पर है अमेरिका। अब कुछ और पॉइंट्स हमको याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि वर्ष 2020 में पैंडेमिक के समय जब ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई थी, दुनिया में सिर्फ भारत और चाइना मात्र दो देश थे जहां पर
वर्ष 2020 में एफडीआई में बढ़त हुई है, बाकी सब देशों में एफडीआई में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, वर्ष 2020 में भारत में जो एफडीआई है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है 13% की। तो भारत में वर्ष 2020 में 13% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि दुनिया के सभी देशों में सबसे ज़्यादा है। इसी प्रकार से वर्ष 2020 में जो चाइना में एफडीआई बढ़ी है, पूरे वैश्विक एफडीआई है, ये 42% की गिरावट देखी गई है। तो वैश्विक लेवल पर अगर हम देखें तो पूरे विश्व में एफडीआई में 42% की गिरावट देखी गई है। अब इसमें आप देख सकते हो इस ग्राफ को कि सिर्फ इंडिया और चाइना का जो ग्राफ है ये पॉजिटिव है, बाकी सभी देशों का जो ग्राफ है ये आप देख सकते हो सभी देश जो है नेगेटिव में यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। अब इसमें इंडिया का प्रतिशत है 13%, जो कि सबसे ज़्यादा है। चाइना में जो एफडीआई है ये 4% से बड़ा है। अगर ओवरऑल कैटेगरी में देखें तो सबसे ज़्यादा एफडीआई चाइना को प्राप्त हुआ है, लेकिन अगर पूछा जाए कि किस देश में एफडीआई का परसेंटेज सबसे ज़्यादा बड़ा है तो फिर आंसर इंडिया हो जाएगा। दोनों में लैंग्वेज का डिफरेंस है, समझ के रखना। यही चीज़ें आप एग्ज़ाम में गलत कराते हो तो इसको आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन बनेगा कि 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो 50 वर्ष पूरे करने के बाद में हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपनी 51वीं वर्षगांठ मनाई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में उसकी स्थापना के 51वां, यहाँ पर पोस्टर में भी आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, स्थापना दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दुनिया भर में जो क्लाइमेट से रिलेटेड रिस्क है उस मामले में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021, 20 और 19 के दौरान इंडिया में कई तरीके से क्लाइमेट का रिस्क आया था, जिसमें कि साइक्लोन से लेकर कई चीज़ें हैं जिसका सामना हमको करना पड़ा है। तो भारत इसमें 7वें स्थान पर आया है। इस इंडेक्स को जर्मनी के बॉन में स्थित एक एनजीओ है जिसका नाम है जर्मन वॉच, उसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका फोटो में भी नाम आप देख सकते हैं कि जर्मन वॉच के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंक आई है 7th। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में काजा कलास को किस देश का पहला महिला प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है। आंसर हो जाएगा इस्तोनिया। हाल ही में इस्तोनिया ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में इस्तोनिया देश की जो नई प्रधानमंत्री बनाई गई है वो बनाई गई है काला कलास को। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा काला कलास को इस्तोनिया देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। बहुत ही कम एज है, ओनली 43 ईयर्स है। तो लिखा है 43 ईयर्स ओल्ड बिकम्स इस्तोनियाज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जब कोई बनता है तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस्तोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी के बारे में आयु संवाद माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नामक एक जन जागरूकता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो हाल ही में आयुर्वेद और कोविड-19 के बारे में एक जागरूकता अभियान है, इसको एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, आयु संवाद नाम से ये जो प्रोग्राम है ये एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एम्स दिल्ली ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।